हेलो वेलकम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं भी के सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बेटा 2 दिन हो गए हैं कोर्स को लॉन्च हुए। 28 फरवरी 2021 को कोर्स लॉन्च हुआ था। ठीक है, धमाकेदार एंट्री करी है बच्चों ने। ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। रिस्पॉन्स इसलिए अच्छा मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो चैनल पर, ठीक है, चैनल के माध्यम से जो आपको बताया गया था कि गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर और आपके ऐप स्टोर जो आईफोन यूजर है, ठीक है, वहां से जब आप बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करी और उसमें जो कंटेंट अवेलेबल था, ठीक, वो कंटेंट जब बच्चों ने पढ़ा है तो उसको वो अपने शब्दों में और बहुत बड़े बड़े मैसेजेस में बता रहे हैं। कंटिन्यूसली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ मैसेजेस जो बहुत अच्छे लग रहे हैं उनको टेलीग्राम पर भी शेयर किया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और इस जरूरत क्लासेस का लिंक कहाँ मिलेगा? ये भी आपको नीचे मिल जाएगा एप्लीकेशन का। तो बेटा बस फिर देर क्या है? जब आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, तो आपको देर क्या है? बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए और मेहनत से कभी पीछे ना हटें। ठीक है, क्योंकि मेहनत ही मूल मंत्र है। एक छोटी सी लाइन बताता हूँ आपको। देखो, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं ना, ठीक है, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, वो कभी भी किस्मत, ठीक है, किस्मत की बात नहीं करते कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मैंने इतना अच्छा पेपर किया, मैं इतनी अच्छी पढ़ाई करी। ठीक है, क्योंकि आपने कैसा पेपर किया ये आपकी मेहनत ही आपको बताती है। ठीक है ना? तो मुझे आशा है कि सब लोग बहुत अच्छे से जो भी वीडियोस है उनको देखने के बाद, ठीक है ना, नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाएंगे तो और आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है ना? आपको पहले ही बताया गया था कि पीडीएफ नोट्स अवेलेबल नहीं है चैनल पर। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, आप मेरी बात समझिएगा। मार्केट में जब आप जाते हैं तो बहुत सारा आपको दुनिया भर का किताबें छप चुकी हैं, नोट्स छप चुके हैं। ठीक है, वो हमारा नहीं है मोटिव। मोटिव क्या है हमारा? आपको पढ़ाना। आप कैसे पढ़ेंगे? आप वीडियोस देखिए जो भी आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, जो भी आपको ये जो ऐप है हमारी, ठीक है, ये जो ऐप है यहाँ पर आपको जो जो कंटेंट मिल रहा है आप उसको देखिए ना, और उसके नोट्स बनाइए अलग 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 सब्जेक्ट वाइज। तभी तो आप बेहतर नोट्स बनाएंगे। देखिए, किसी दूसरे के नोट्स पढ़ने से यदि नौकरी लग जाती तो ये जो रोडों पे जो पटरी पे बेचते हैं ना, तो वो सब पढ़ पढ़ के नौकरी लग जाते। नोट्स हमेशा अपने होते हैं, अपनी लैंग्वेज में होते हैं। आपको कितना समझ में आता है आप उस हिसाब से अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर तो आपके लिए ये सेशन चलता ही रहेगा यूट्यूब पे भी साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है, कल भी बताया था स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, 25 होते हैं ये। ठीक, अब उसमें नहीं है पूछा है, तो उसमें आपको बताया था मैंने आपको कि का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, एक आपका ता वर्ग होता है और एक आपका पा वर्ग होता है। ठीक, तो ये तो होते ही है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा बचा? या। या कौन सा होता है ये भी लिख देते हैं आपके साथ में। या होता है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन होता है हमारा य, र, ल, व और ह। ये ये हमारे हो गए अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, नोट करते रहिए। प्रश्न नंबर 2, जी आंसर भी देते रहिए। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 2 क्या है? वर्णमाला किसे कहेंगे? किसे कहेंगे वर्णमाला? जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्णमाला वर्णमाला वर्णमाला। तो वर्णमाला एक्चुअल में है क्या? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जी, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको इसको सॉल्व करना है। आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, आपको यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, पढ़िए, सॉरी, पढ़ते भी सुनिए, दोनों दोनों काम करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की तुर्की भाषा का है? ठीक, अब पहचानना है आपको तुर्की भाषा का है जी। अब देखिए, अगर आपने जो बहुत सारे शब्द पढ़े हों जो कि अन्य अन्य भाषाओं से जुड़े हुए हैं, हमारे हिंदी में खड़ी बोली में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो सही शब्द क्या है तुर्की का? ये है कैंची। ठीक है, ये टर्की वर्ड है। और एक यहाँ पे जापानी वर्ड भी है, कोई बता सकता है कि यहाँ पे जैपनीज वर्ड कौन सा है? जापानी, जी बहुत बढ़िया। जापानी वर्ड है रिक्शा। बेसिकली रिक्शा जो जापान में यूज किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ, वो है जीनी रिकी शा। ठीक, जिन रिकिशा, तो ये जापानी वर्ड है, और उसमें जब इस्तेमाल हमने किया अपनी भाषा में तो हमने ये कर लिया रिक्शा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देखकर। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म का सूक्ष्म तो होगा ही नहीं, सूक्ष्महीन, स्थूल या अस्थूल। ठीक, जी, सूक्ष्म का मतलब होता है स्मॉल, तो जब स्मॉल का है तो स्मॉल का अपोजिट क्या होगा? बिग। तो बिग क्या है? बिग होता है स्थूल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया जी। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ पेपर में आता है, बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, ये कई तरह से पूछा जाता है, ये स्पेलिंग्स में भी पूछा जाता है। ठीक, और आपका इस तरह से भी पूछा जाता है, वाक्य पूर्ति में पूछा जाता है कभी कभी, तो वहां पे दोनों ही दे देते हैं, जो दोनों एक दूसरे के विलोम है वो दोनों ही दे देते हैं, जिससे जो है और समस्या बढ़ जाती है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है यहाँ पर? अकृतज्ञ नहीं होता, संवेदनहीन, कृतज्ञ और जड़। ठीक है, जड़ का तो आपको बताता हूँ, जड़ का तो होता है चेतन, और यहाँ पे सही उत्तर क्या हमारा? कृतज्ञ। अब कृतज्ञ क्या होता है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, कृतज्ञ क्या होता है? जी, उपकार मानने वाला, उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जो उपकार ना माने वो क्या है हमारा? जो उपकार नहीं मान रहा है, कृतज्ञ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। जी बताइए क्या होगा? विशेषण। देखिए, विशेषण को अगर हम परिभाषित करें तो विशेषण का मतलब होता है अलग, कोई चीज अलग, है ना? अलग मतलब इसको हम बोलेंगे सेपरेट। ठीक, तो जब वो अलग है तो यानी कि एक जो चीज होगी जो उसका उल्टा होगा तो उसका क्या होगा? जुड़ना होगा। तो जुड़ने से क्या है, यहाँ पर हमारा शब्द है संश्लेषण। ठीक, यही हमारा आंसर है। अगर आपको शब्द पता है तो आपका उत्तर भी खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अर्थ आप उसका जान पाते हैं तो। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं आगे। इनमें से अश्व, हॉर्स का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जी, ये बहुत इजी है जी। अश्व का पर्यायवाची, देखिए घोड़ा तो देगा नहीं, एक बात ध्यान रखना। ठीक, तो घोड़ा तो दिमाग से निकाल दो। तो यानी कि यहाँ पर 3 है, वो आपको थोड़े से ये ध्यान रखना है। तुरंग है और सैंधव। ठीक, और एक और बताता हूँ, घोटक। तो क्या क्या हो गए? घोटक, तुरंग, है और सैंधव। और ये जो कुरंग है ये क्या है? कुरंग एक प्रकार का होता है हिरण। ठीक है, एक प्रकार का हिरण है ये। ठीक है, और आपको सैंधव शब्द अगर याद हो, ठीक है, जो हमारे जब हमारे आर्य लोग आए थे, ठीक है, आर्य लोग अपने साथ में सैंधव लाए थे। ये शब्द बेसिकली लिखा हुआ है हिस्ट्री की बुक में, और ब्रैकेट में करा हुआ है घोड़ा लाए थे। ठीक, तो सैंधव याद रखेंगे आप, सैंधव को क्या बोलते हैं? घोड़ा, हॉर्स। जी बेटा, देखिए हमारी जो कोशिश है, ठीक है, आप ये समझेंगे नहीं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक है ना, केवल केवल किसके लिए? आपको केवीएस में लेकर आए, वेदर टीजीटी
ठीक है, और पीआरटी, चाहे वो आप टीजीटी के पद पे जाएं, चाहे वो आप पीआरटी के पद पे जाएं, पर हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी टीम दें केवीएस को जो कि आने वाले समय में, ठीक है, आने वाला समय मतलब जो भी 2021 के बाद का समय कभी भी आएगा, तो उसमें वो एक ऐसी टीम उभर कर आए कि उनको कोई भी बीट ना कर पाए। बीट का मतलब है कोई भी उनको पछाड़ ना पाए। वो अपने अपने सब्जेक्ट में इतने माहिर हो जाएं, ठीक है ना, कि ताकि उसमें देखिए, उसमें नाम सिर्फ आपका नहीं है, उसमें नाम सबसे पहले होगा आपके पेरेंट्स का, ठीक है, जो भी आपके माता पिता, जो भी आपके अभिभावक है, फिर आपके सबको सब लगेगा आपको जो मित्र हैं आपके, फिर आपका समाज, ठीक है, और फिर लास्ट में जब सब लोगों की बधाई हो जाएगी, लास्ट में आएगा किसका नाम, द जोरावर क्लासेस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए हम भी आपके एक तरह से शुभ चिंतक हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं, मित्र होते हैं और आपके समाज होता है, उसी प्रकार से जो जो हमारा जोरावर क्लासेस की जो टीम है वो भी आपके लिए एक शुभ चिंतक का काम कर रही है, बशर्ते आपको उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, जो भी कंटेंट आपको हम एप्लीकेशन में दे रहे हैं, ठीक, तो भी जो कंटेंट इस द जोरा क्लासेस की में जो एप्लीकेशन में आपको मिल रहा है कंटेंट में, ठीक है ना, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि आप जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक, और ऐप स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए और ऐप स्टोर एप्पल यूजर्स के लिए, ठीक, वहां जाके आप इस एप्लीकेशन को सर्च करिए, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लॉगिन करनी है, और लॉगिन करने के बाद जो भी वहां पे डिटेल्स मांग रहा है वहां पे जाने के बाद और आपको स्टोर में जाना है, वहां पर आपको दिखाई देगा कोर्स, ठीक है, वो कोर्स आपको खरीद लेना है मात्र 2999 में, और ये इसकी जो वैलिडिटी है क्या है लेने की, 15 मार्च, 15 मार्च तक के लिए ये 2999 है, ठीक है, क्योंकि तभी आपको जो भी कंटेंट है वो आपको सब्जेक्ट वाइज वहां पर दिखाई देगा, ठीक है ना। अभी बाकी सब्जेक्ट्स पे काम चल रहा है, ठीक है, तो 2 या 3 सब्जेक्ट ही आपको उसमें पूरे पूरे दिखाई देंगे, बट अभी इस मार्च एंड तक आपको सारा का सारा जो भी है कंटेंट वो आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि देखिए एक बात होती है ना, कहते हैं बूंद बूंद से गड़ा भरता है, ठीक है, मेरी बात समझना कि क्या रीजन है इसके पीछे। देखिए अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स का ना एक साथ ही पूरा का पूरा, सपोज मान लीजिए अगर पूरी की पूरी वीडियोस हो जाती हैं 200, ठीक, तो 200 जब वीडियोस आप देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, नीरसता आ जाएगी, और कुछ भी समझ में आने की जो बुद्धि है वो काम नहीं करेगी। तो क्या है मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या मंशा है हमारी, कि धीरे धीरे देंगे, ठीक, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ये देखिए, ठीक है, धीरे धीरे देंगे, ठीक है, तो तभी आपको वो जो चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर तरह से, अभी क्या होगा ना, अभी अगर मान लीजिए सारा एक साथ दे देंगे तो क्या होगा, आप लोगों का दिमाग सा एकदम खराब हो जाएगा, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, ठीक है, तो हमारी जो कोशिश है वो क्या है, धीरे धीरे देने की, तब जाकर, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर एक पिरामिड बन जाएगा। अगर आपने पिरामिड वाली थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि पिरामिड वाली थ्योरी किसने दी थी, ठीक, मैं उसका शॉर्टकट आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उनका नाम एम से शुरू होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तैयारी बेटा आपको खुद से करनी है, आपको सारे कंटेंट धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे, एक साथ दे देंगे तो आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, गति तेज चलने वाला, ठीक, तो तेज चलने वाले को क्या बोलते हैं, गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी। जी, इसका सही आंसर है हमारा द्रुतगामी, ठीक, द्रुत द्रुत जो शब्द होता है वो तेज के लिए ही होता है, याद रखें, ठीक है ना, और गामी मतलब चलने वाला, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, भोर, विहान, निशंत, निशांत सॉरी, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। आसान है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें आपने एक शब्द या 2 शब्द से आप समझ गए होंगे, ठीक है, एक गाना भी था, भोर गई पनघट पे, मोरे मोहे नटखट का शाम बुलायो, ठीक, तो उस हिसाब से वो किस समय जाती है पानी भरने के लिए, जी बहुत बढ़िया, वो प्रभात के समय जाती है, तभी हम बोलते हैं सुप्रभात,
मॉर्निंग को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वसुंधरा, माते, वीर प्रसू और या निम्न में से कोई नहीं। ठीक है जी, तो इसका जो सही उत्तर है, जो वीर पुत्र को जन्म दे रही है, ठीक है ना, वीर पुत्र को जो जन्म दे रही हैं, हमारे जो भारत देश के इतिहास में, ठीक है ना, बहुत सारे वीर पुत्र हुए हैं और उनकी माता का भी बहुत नाम है। ठीक है ना, तो वीर पुत्र को जन्म देने का मतलब कौन है, वो उनके लिए एक शब्द बनाया गया है, वीर प्रसू। ठीक, आप देखेंगे जो प्रसू शब्द है, ठीक है ना, वो प्रसू शब्द जो है, आप देखेंगे इसको कि ये जो है, ये आपका जो गर्भवती जो हो जाती है स्त्री, उसी से संबंधित एक शब्द है प्रसू। तो आप देखेंगे इसमें अगर हम ती जोड़ दें तो ये बन जाएगा, ये मान लीजिए हमने इसमें जोड़ दिया प्रसूति गृह। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, वही चीजें बन रही होंगी। आपने प्रसू वर्ड याद रखना है, बस प्रसू शब्द जो है वो गूढ़ शब्द है, वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि अलग अलग परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए फिर से आ जाते हैं अपने चैनल पे। ठीक है ना, चैनल पे और एप्लीकेशन पे। ठीक है ना, इस नाम की एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। ठीक है, तो उसको जाके आप डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, दूसरों को दिखाइए, पड़ोसियों को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए। ठीक है ना, उसके बाद जब आपको अच्छा लगे तो आप जो कंटेंट है हमारा उसको देखने के लिए आप उसमें और आगे फर्दर फर्दर जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।